मनोज, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंसेंट्रिक्स के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में, कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और मैंने ऑफिस का व्लॉग भी डाला हुआ है अपने चैनल पे, तो अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद आप वो देख सकते हैं, ताकि आपको एनवायरनमेंट का पता लग जाए कि कैसा एनवायरनमेंट है, क्या वर्क प्रेशर है या नहीं है, शिफ्ट टाइमिंग्स क्या है। तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं कि इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है। अगर आप वॉक इन जाना चाहते हो तो वॉक इन के लिए मैं एड्रेस दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके चेक कर लेना और विजिट करके आप लोग इंटरव्यू दे सकते हो। वैसे तो पूरे साल इंटरव्यू चलते हैं, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि सीएनएक्स हायरिंग नहीं कर रहा होता। और इनकी जो हायरिंग प्रोसेस होता है वो बल्किंग में हायरिंग होती है, तो सिलेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रिक्वायरमेंट क्या होगी इंटरव्यू देने के लिए, वो आपकी इंग्लिश, और अगर आप ग्रेजुएट हो तो सैलरी में थोड़ा सा इन्हेंसमेंट मिल जाता है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो, अंडर ग्रेजुएट हो, तब भी आपका ये इंटरव्यू ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें प्रोसेस के लिए जो हायरिंग मेनली जो ये प्रोसेस के लिए हायरिंग करते हैं, क्योंकि बीपीओ कंपनी है तो ये सबसे ज़्यादा हायरिंग मेल, चैट प्रोसेस और वॉइस प्रोसेस के लिए करते हैं, जिसमें आपका 3 तरह के राउंड होते हैं। पहला होता है एमकेट। एमकेट में आपको वो इंग्लिश टाइपिंग वगैरह या फिर आपकी ग्रामर कैसी है ये सब चेक करने के लिए एक ऐसे दे देते हैं, वो आपको अपने बिहाफ पे लिखना होता है, जिसमें आपका 20 मिनट्स का ये टेस्ट होता है, जिसमें आपको मैक्सिमम 280 या फिर 250 वर्ड्स करने होते हैं। मैंने जो किए थे वो 230 के आसपास वर्ड्स किए थे, जिसमें मेरा एक्यूरेसी अच्छी थी, उसकी वजह से मुझे इन्होंने सेलेक्ट किया था। और बाय चांस अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है और आप 200 वर्ड्स भी कर रहे हो और ठीक ठाक लिख रहे हो, कोई ज़्यादा ग्रामर मिस्टेक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये तब भी आपको सिलेक्ट कर लेते हैं। बट ध्यान रखना कि आप लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स लिखो, जिससे आपका इम्पैक्ट पड़े, आपकी टाइपिंग स्पीड थोड़ी ज़्यादा दिखे। अब जब आप ये क्लियर कर लोगे तो उसके बाद आपके एमकेट टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपका वर्सेंट राउंड होगा या नहीं होगा। क्योंकि मैंने इस कंसल्टेंसी के थ्रू दिया था, तो उस टाइम पे वर्सेंट जो राउंड था वो मेरा कंपलसरी हो गया था, वो मुझे देना ही देना था। जो वर्सेंट राउंड हुआ था वो 35 मिनट का हुआ था, जिसके क्वेश्चंस वगैरह हैं मेरे पास। तो अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, वहाँ पे मैं आपको सेंड कर दूंगा मेल के थ्रू। जब आप वर्सेंट राउंड क्लियर कर लोगे उसके बाद आपका होता है एक ऑप्स राउंड या फिर मैनेजर राउंड। इसमें क्या होता है, ये लोग आपको डिसाइड करते हैं कि आपकी सैलरी पैकेज क्या होगा, और आपके बारे में थोड़ा सा पूछा जाएगा, आपके फैमिली मेंबर्स के बारे में थोड़ा सा पूछा जाएगा। और ज़्यादातर बात ये आप लोगों से इसी बारे में करते हैं कि आप जल्दी जॉब छोड़ोगे तो नहीं। ये मेक श्योर करते हैं कि जो एम्प्लॉय को ये लोग हायर कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए काम करे। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना, बार बार आपको ट्रिकी क्वेश्चन बीच में पूछ लिए जाएंगे। अब हमने इंटरव्यू राउंड्स आपके क्लियर कर दिए हैं कि क्या क्या इंटरव्यू राउंड्स होते हैं। अब हम बात करेंगे कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। देखो, 2 तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकते हो इसमें। पहला जो है वो आप वॉक इन देने जा सकते हो, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लेना। तो आप मंडे टू फ्राइडे कभी भी आप वॉक इन देने जा सकते हो। बस टाइमिंग का ध्यान रखना कि आप सुबह 10 बजे से 2 बजे के बीच में पहुंचो। अगर आप उसके बाद पहुंचोगे तो आपका इंटरव्यू नहीं लेंगे, फिर वही नेक्स्ट डे जाना पड़ेगा। सैटरडे संडे मत जाना, इनका ऑफ रहता है, जो हायरिंग डिपार्टमेंट है उसका ऑफ रहता है, तो जाने का कोई फायदा नहीं है। तो वॉक इन नहीं देना चाहते हो तो सिंपल आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर देना, वहाँ पे मैं आपको कंसल्टेंसी का नंबर दे दूंगा। तो ऐसे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई भी इशू हो इससे रिलेटेड तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे। इनकेस अगर आप सिलेक्ट होते हो तो कैब वगैरह का सीन कुछ ऐसा है कि अगर आप नॉन हायरिंग जोन से आ रहे हो, जैसा मेरा नॉन हायरिंग जोन पड़ता था, इसी के बराबर में नियर बाय में पड़ता है आदर्श नगर, जो कि हायरिंग जोन में आता है। तो मैंने वहाँ की लोकेशन दे रखी थी। ये मैंने क्यों कर रखा था, क्योंकि भाई रात को 3:30 बजे की शिफ्ट अगर बाई चांस मुझे मिलती है तो मैं ऐसे ट्रैवल नहीं कर सकता ना इतनी दूर तक, तो मुझे नियर बाय का देना पड़ा। क्योंकि वहाँ तक तो मैं मैनेज कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा भाई छोड़ देता था या कभी पापा छोड़ देते थे, तो इतना कुछ इशू होता नहीं था। तो सेम आपको ये करना है, अगर आपका हायरिंग जोन में नहीं आता तो आप नियर बाय की कोई भी लोकेशन दे सकते हो। नियर बाय में उनसे कंफर्म कर लेना कि मेरे नियर बाय में कौन सी लोकेशन ऐसी है जो हायरिंग जोन में आती है, तो वहाँ का आप एड्रेस दे सकते हो। वहाँ पे आपको कैब पिक कर लेगी आके। कैब का सीन कुछ ऐसा रहता है, वो रात के 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक अवेलेबल है। इनकेस अगर आपकी शिफ्ट मान लो 2:30 बजे है, दिन की 2:30 बजे की, तो आपको दिन में खुद से ट्रैवल करना पड़ेगा मेट्रो से, या फिर कैसे भी आप लोग जा सकते हो। और रात को आपको कैब मिल जाएगी घर आने के लिए। अगर आपकी कैब जो है रात को 3:30 बजे की है तो आपको रात को कैब मिल जाएगी। सुबह 10:30 बजे जो आपका ऑफ होगा वहाँ से आपको खुद से ट्रैवल करके घर आना पड़ेगा। ये कुछ थोड़ा सा इशू मुझे लगा था वहाँ पे उस टाइम पे, पर मैनेज कर लिया था। धीरे धीरे आदत पड़ गई थी इस चीज़ की। वर्कलोड की बात करें तो वर्क प्रेशर थोड़ा सा तो होता ही है, क्योंकि अगर आप मान लो इन केस कोई फेस्टिवल वगैरह आता है उस टाइम पे थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ जाता है, वरना काफ़ी इजी चलता है, सब कुछ स्मूथ चलता है, इतना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होने नहीं वाली है तुम लोगों को। वैसे तो मैंने ऑलरेडी जो CNX के
एग्जाम वगैरह हो जाए, जो भी टेस्ट होते हैं, एमकेट हो गया, वर्सेंट हो गया और ऑप्स राउंड हो गया, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। बिल्कुल ब्रीफली मैंने सब कुछ इसमें बता रखा है कि कैसे कैसे राउंड होते हैं और कैसे कैसे आप लोग उसे क्लियर कर सकते हो। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही सिंपल वे में मैंने उसे बताया। और वर्सेंट वाले में तो मैंने लाइव टेस्ट भी डाल रखा है, तो अगर आपको नहीं पता, आपने इससे पहले कभी किसी एमएनसी कंपनी में इंटरव्यू नहीं दिया है कि कैसे होता है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, जब भी आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई इंटरव्यू पैटर्न कैसा होता है और मैं उसे क्लियर कैसे कर सकता हूँ। और एक सिंपल सी, एक बहुत ईजिली आप लोग क्लियर कर सकते हो, वो है क्वेश्चंस। अगर आपको पहले ही पता लग जाए तो उन क्वेश्चंस के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। क्वेश्चंस नहीं चाहिए या फिर आपको वर्चुअली ही देना है, आपको जाके नहीं देना वहाँ पे, तो वैसे आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, वहाँ पे मैं आपको भेज दूंगा। कंसल्टेंसी वाले क्या करते हैं, कंसल्टेंसी में कभी कभी क्या होता है, जब प्रोसेस होल्ड पे हो जाता है, हायरिंग प्रोसेस जब होल्ड पे हो जाता है तो वो लोग रिप्लाई नहीं करते हैं। मोस्ट केसेस में ऐसा होता है, लेकिन जब प्रोसेस की हायरिंग दोबारा से शुरू हो जाती है तो वो लोग रिप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो थोड़ी सी पेशेंस रखना। अगर आप वॉक इन जाते हो तो एक दिन या दो दिन में, अगर ज़्यादा भीड़ नहीं हुई तो एक दिन में ही वो आपका सब कुछ क्लियर कर देते हैं, सॉर्ट कर देते हैं। केस अगर वहाँ पे भीड़ होती है तो वो 2 दिन में क्लियर कर ही देते हैं। अगर आपका तीनों राउंड हो गए हैं और आपको रिजल्ट अभी तक नहीं मिल रहा है किसी भी राउंड का, तो आपको वहाँ पे जाना ही पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ताकि आपको अच्छे ऐसे वीडियो, ऐसे व्लॉग मिलते रहे जो आपको हेल्पफुल लगे काफ़ी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, गुड बाय।